2019 के फैसले का जब जिक्र करते हैं तो आप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि साहब अदालत ने ये नहीं कहा कि साहब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन आप ये भी बताया कीजिए ना कि उसी फैसले में अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि जो मस्जिद है वो खाली जमीन पर नहीं बनी हुई थी, ये भी उसी फैसले का हिस्सा था। उसी फैसले में यह भी कहा गया कि मस्जिद के नीचे गैर मुस्लिम शैली का ढांचा पाया गया, यह भी अदालत के उसी फैसले में कहा गया। मैं सिर्फ पूरी बात दर्शकों को बता रही थी और अब सवाल उससे बहुत आगे बढ़कर है। वो फैसला 2019 में आ गया, ये देश उससे आगे बढ़ गया। मेरा सवाल यह है कि आज जब हर तरफ खुशी का माहौल है और आज जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त नजदीक आ रहा है, तो फिर ये रंग में भंग डालने का काम जो ऑपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है, अभी भी वोट की उम्मीद में। उसी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2024 यानी आज के दिन एक बहुत ऐतिहासिक फैसला भी दिया है। उन्होंने बीजेपी को ज़बरदस्त फटकार भी लगाई है। उन्होंने जो बिल्किस बानो जो देश की बेटी थी, उसके जो बलात्कारी थे, मैं उनको दरिंदा बुलाता हूं, जिनको गुजरात की सरकार ने रेमिशन दे के विधानसभा के चुनाव के पहले छोड़ दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, उसी कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है जो खुद दिल से वेलकम करते हैं कि उन दरिंदों को 2 हफ्ते में वापस सलाखों के पीछे डाला जाए। आज बिल्किस बानो की जीत हुई है, नारी का सम्मान हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, क्योंकि भाजपा वाले नारी सम्मान की जो बात कर रहे थे ना, एक्सपोज हुआ है। बोलूंगा मैं किसी और मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं ना। बिल्कुल, आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से वो वाकई में सर आंखों पर है, शानदार फैसला, इंसाफ की जीत हुई। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं मनोज काका का रुख करती हूँ और मैं मनोज काका से यही सवाल दोहराती हूँ कि जिस बात को लेकर विपक्ष को सबसे ज्यादा दिक्कत कि साहब बीजेपी इतनी एक्साइटेड क्यों है। भाई क्यों ना हो बीजेपी एक्साइटेड, किसी और ने जन आंदोलन की तरह राजनीतिक लड़ाई लड़ी राम मंदिर को लेकर, लेकिन आपके एजेंडा को डिमोलिश कर रहा हूं, आपको राजनीतिक तौर पर अछूत हो गई इस देश में इसी राम मंदिर मुद्दे को लेकर। सवाल का जवाब तो दे रहा हूं बराबर। अब आज जब बीजेपी राम मंदिर बन रहा है तो एक्साइटेड है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों है? मनोज काका जी। नहीं रोमाना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है और किसी के भी उत्साह का बहुत सम्मान है। और मैं समझता हूं कि 140 करोड़ जो जनमानस है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विमर्श को और उनकी जो उनका जीवन पद्धति था, वो मर्यादा के पुरुषोत्तम थे, वो सत्य के वाहक थे। और इस दुनिया में उन्होंने सत्य की जीत कैसे होती है, उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उत्साह पर नहीं, राम तो सबसे ज्यादा, राम के बारे में कबीर ने भी कहा, और कबीर ने कहा कि सब में रमे रमावा जोई, ताकर नाम राम जस होई। तो जो सब में है, हम में, तुम में, खड़क हम में, घट घट व्यापी राम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है कि आप राम की कहाँ वाहक है? आप तो रावण के वाहक हैं। यहीं बीएचयू में अगर राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम देख पाते कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के साथ फोटो खिंचाने वाले दरिंदे एक बेटी को बंदूक के गन पे नंगा करके उसके साथ बर्बरता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2 महीने बचाया। इस देश में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विमर्श होता तो इकबाल अंसारी के घर ही भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जाते, बल्कि बिल्किस बानो के घर भी जाते। उनके प्रति भी संवेदना के 2 शब्द क्यों नहीं? विधायक जी बैठे हैं, संवेदना के 2 शब्द इनका कोई नेता दिखा पाए? आप इस देश के बहन बेटियों के साथ दुराचार करने वाले बलात्कारियों को माला पहनाते हो, उनके प्रशंसा की गीत गाते हो और कहते हो कि राम के हो। आप राम के किसी भी विमर्श के मानने वाले लोग नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि धर्म एक दीर्घकाल, अरे आप सुन लीजिए, धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालिक धर्म। धर्म में राजनीति कभी नहीं मिला। जो बाबा साहब ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके संविधान बनाया, प्रधानमंत्री का सलाहकार, आर्थिक सलाहकार ये कहता है कि वो अप्रासंगिक होगी। क्या बात कर रही? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मान रहा है इस देश का गरीब, किसान, मजदूर, वो उसके विमर्श का असली वाहक है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा है, बिल्कुल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर नहीं बनवाया, इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ये मंदिर बन रहा है और सबको खुशी है, हर्ष है, सब लोग मान रहे हैं। लेकिन उसके आड़ में इस देश में हो रही बर्बरता को ढकना चाह रही है बीजेपी। उस पर बर्बरता का यहाँ पर जिक्र किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।